समस्त प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने प्रोफेट बजिंदर सिंह कंट्रोवर्सी केवल आज नुहे, ये कंट्रोवर्सी बहुत दिन चली आसुचे। विगत 3 मास तले जड़े बिशप प्रोफेट बजिंदर सिंह विषय एक भविष्यवाणी करते। से भविष्यवाणी करते जे प्रोफेट बजिंदर सिंह तांको आजीवन कारावास हो आजीवन कारावास हम आउ से जीवन रे केबे भी जेल रू बाहर नहीं, एमती से भविष्यवाणी करते। यार कारण हूँ सहित एमती किसी घटी जीवन रे, से मत से ये भविष्यवाणी करते। जदि आपण ताकू जानी तेबे कमेंट बॉक्स रे टाइप करंतु। जदि से भविष्यवाणी आपण देखी ना तेबे आज वीडियो रे मु आपनको देखैबी से बिशप जनक कौन भविष्यवाणी करते। तबे प्रिय बंधुगण, किंतु वीडियो को आरंभ करिया पूर्व गोटे विषय मु कहि रखुछि। एठी मु मोर कौनसी प्रस्ताव मु रखिबी नाही, कोटा ठीक कोटा भूल आपण ही निष्पत्ति नियंतु। आपण थरे से वीडियो क्लिप टू देखंतु, माने आरंभ शेष पर्यंत, तापर आपण राय दियंतु एटा प्रकृत रे कौन अटे। तबे प्रिय बंधुगण, प्रथमे आपण से वीडियोटा को देखंतु लास्ट पर्यंत, तापर आपण आपनकर राय दियंतु। प्रकृत जो भविष्यवाणी कराइला ताहा वर्तमान सफल हेइछि ना हे नहीं। तबे प्रिय बंधुगण, आउ देरी न करिकी चलंतु आमे माने आज वीडियो को आमे माने स्टार्ट करिबा। मेरा ये मैसेज बजिंदर सिंह के लिए है और मैं चाहूँगा वो इस मैसेज को ध्यान से सुने। बड़ी प्रार्थना के साथ मैं इस मैसेज को बताने के लिए जा रहा हूँ। क्या होने वाला है बजिंदर सिंह का, सब लोग सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर महान है और अपने सेवकों के ऊपर बातों को प्रकट करता है। जब ये जेल गया था उससे 6 महीने पहले परमेश्वर ने मुझे बोला था ये जेल जाएगा, और 6 महीने हो चुके थे। अचानक सुबह को मुझे याद आया कि मैंने बजिंदर के लिए एक प्रोफेसी किया था और आज तक तो उसके अनुसार नहीं हुआ। सुबह सोते उठा यही विचार आया और उठकर जैसे ही मैंने मोबाइल हाथ में लिया, बजिंदर सिंह गिरफ्तार वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे। मैंने कहा प्रभु तुम महान है, जो तू बोलता है वो करता है। रेप के केस में 3 महीने अंदर रहा, आज भी वो मुकदमा इसके ऊपर चल रहा है। ये भविष्यवाणी मैंने 8-10 पास्टर लोगों के बीच में की है। वो गवाह हैं, जब मैंने भविष्यवाणी किया उन्होंने सुना और वो लोग कहने लगे कि सच में बिशप साहब जैसा आपने बोला था वैसा ही हुआ, ये बंदा तो जेल में है। और जब जेल में था मैंने कुछ पास्टरों के सामने एक बात बोली थी कि जब तक मैं उसे स्वतंत्र नहीं करूंगा, जेल से बाहर नहीं करूंगा अथॉरिटी के साथ यीशु के नाम में, वो बाहर नहीं आएगा। ये स्वर्गीय अथॉरिटी एक लीडर के पास होती है, एक आत्मिक पिता के पास होती है। मैं इस बात को जानता हूं और जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ। बजिंदर सिंह की वाइफ मेरे पास आई, उसने मुझे बोला बजिंदर सिंह आपको बुला रहा, रिक्वेस्ट करा कि पास्टर जी को लेके आओ, वो मेरे लिए जेल में आके दुआ करें।
पहले तो मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी मैं गया कि नहीं, मुझे जाना है। और जब मैं जेल के अंदर गया, ये नीचे फर्श पे बैठ गया, मैं कुर्सी पे बैठा था, गोडों पे हाथ लगाया, भाई साहब मुझे माफ करो। ये मुझे भाई साहब कहता है, अच्छा लगता है मुझे भी। कह रहा मुझे माफ करो, और मैं जानता हूं आप मेरे आत्मिक पिता हैं, आप दुआ करोगे मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। अब आप देखो, उस अथॉरिटी को यह जानता है कि ये मेरा आत्मिक पिता है, अगर ये मेरे लिए दुआ करेगा मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। मैं दुआ करके आया, इसको भविष्यवाणी की, तू जेल में नहीं रहेगा, तू बाहर आ जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जेल से बाहर आया। लेकिन आप इसको देखो, इसने फोन पर भी मुझे थैंक यू नहीं बोला। घर पे आके थैंक यू बोलना तो बहुत दूर की बात है। उसका कारण कीर्त घनता, एहसान फरामोश, थैंकफुल नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई बात नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, मुझे परमेश्वर ने एक बात बताई थी कि बजेंद्र सिंह मर्डर के केस में अंदर जाएगा और फिर ये जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। 2-3 बार पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, और ये बात मैंने पास्टर लोगों के बीच में डिक्लेयर की। ऐसा नहीं कि मैं इसको जेल में देखना चाहता हूं, नो, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे बात बताई, वो बात मैं इसको बता रहा हूं ताकि इसकी आत्मिक आंखें खुलें। जब इसने मेरे सामने पास्टर विशाल को, बच्चे को सड़क पे लिटा लिटा के मारा, बिना कारण के, बिना बात के, विशाल निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं था। इसके 20-25 गुंडों ने उसको मारा, सड़क पे लिटा लिटा के मारा। उसके बाद जब मैं वहां से एयरपोर्ट चला, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला ये मर्डर के केस में फंसेगा और ये लोग इसके साथ मिलके मर्डर करेंगे, ये उसमें शामिल होगा। और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला इसको आजीवन कारावास होगा। दोबारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की, और मैं आपको बताना चाहता हूं, बजेंद्र सिंह अच्छे से जानता है कि मेरी कोई भविष्यवाणी उसके जीवन में अधूरी नहीं रही। जो मैंने बोला वो हुआ। आने वाला समय, आप इस गवाही को रिकॉर्ड करो, रखो, इसके लिए खतरनाक है, क्योंकि जो परमेश्वर ने बोला वो तो होगा। बात मैं बताना चाहता हूं, तूने कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया, तूने कभी मेरे खिलाफ बोला नहीं, तू उस अभिषेक का आदर करता रहा जो मेरे ऊपर है। भले तूने ये नहीं बताया कि मैं तेरा आत्मिक पिता हूं। वो नेपाली को बुला के बोला ये मेरा आत्मिक पिता है, और उसको घुटनों पे लाके उसके सिर पे हाथ रखता है। कौन है ऐसा? कौन परमेश्वर का दास ऐसा कर सकता है कि अपने आत्मिक पिता को घुटनों पे बिठा के उसके सिर पे हाथ रख के दुआ करेगा? कोई भी नहीं। लोग पहचान गए, अगर आत्मिक पिता होता ये उसको घुटनों पे लाके उसके सिर पे हाथ धर के दुआ ना करता। लोग समझदार हैं, वो जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं, अच्छा था कुछ भी है तो मेरे खिलाफ नहीं गया अब तक। मैंने वीडियो पे भी कई बार डांटा, कुछ शिक्षा भी चलो तेरे पास पहुंच जाए ये कह के भी, पर तू कभी मेरे खिलाफ नहीं गया। इसीलिए तू सुरक्षित रहा, बचा रहा। कई परमेश्वर के दासों ने मुझे एक बात बोली थी, जिस दिन ये आपके खिलाफ जाएगा इसका पतन उसी दिन से शुरू है। और सच में
ये बात सच्ची है। मैं समझाना चाहूंगा, मैं तेरा आत्मिक पिता हूं। मैंने मसीह में तेरा पालन पोषण किया, तुझे सेवा में खड़ा किया। तू परमेश्वर के दास का आदर कर। मेरे खिलाफ ना जा, झूठी सच्ची कहानियां ना बना बचने के लिए। तू ये देख ले, इतना बड़ा कांड तूने किया, बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा। मैं चाहता पुलिस में जाके तेरी रिपोर्ट कराता, पर ना, एक बात मेरे मन में है, इसके सिर पे हाथ रख रख के अभिषेक मैंने उतारा है। जो अभिषेक यीशु के नाम में परमेश्वर ने मेरे हाथ रखने से तुझे दिया, उस अभिषेक का मैंने आदर किया कि नहीं, कुछ भी हो, मैं इसकी रिपोर्ट नहीं कराऊंगा। मैंने नहीं कराई। तेरे में मेरे में यही फर्क है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और आज तू धमकियां देता है मेरे ऊपर FIR कराने की। क्या करेगा? प्रभु का दास हूं, कुछ नहीं होता मेरा। परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखता है, लोग मुझे जानते हैं। और तेरे लोग जो बोलते हैं कि मैं तेरे से जलता हूं, अपने बच्चों से कोई नहीं